तो फ्रेंड्स, आप अपनी एंट्री बनाते हो तो मार्केट सबसे पहले आपका स्टॉप लॉस हिट करता है, देन आपके टारगेट की तरफ ही मूव कर देता है, बिकॉज आपको पता ही नहीं है कि एक सही स्टॉप लॉस लगाया कहां जाता है। ऐसे ही आप टारगेट लगाते हो एंड मार्केट आपके टारगेट हिट करने से पहले ही घूम जाता है, या तो टारगेट हिट करने के बाद मार्केट और अच्छा मूव दे देता है जिसे आप मिस कर देते हो। सो फ्रेंड्स, मैं हूं साहिल एंड आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके सेटअप बनने के बाद और किन चीजों का कंफर्मेशन लेना चाहिए एक परफेक्ट एंट्री के लिए। सेकंड, कि आखिर एक बेस्ट स्टॉप लॉस किस जगह पर लगाना चाहिए। थर्ड, कि आपको एक परफेक्ट टारगेट कहां पर बुक करना चाहिए। एंड फोर्थ, बेस्ट वे ऑफ ट्रेलिंग, यानी कि आप ट्रेलिंग करके एक छोटे अमाउंट को बड़ा अमाउंट कैसे बना सकते हो। ये सब हम जानने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइस, सबसे पहले जानते हैं कि हम परफेक्ट एंट्री कैसे कर पाएंगे। ठीक है, देखो सबसे पहली बात मैं ये बता देना चाहता हूँ, परफेक्ट एंट्री का मतलब ये नहीं होता है कि इसके बाद आपका लॉस नहीं हुआ। इसका मतलब ये होता है कि जो आपका चांस है ना, जैसे कि आपने कोई से भी रैंडम ट्रेड लिया स्ट्रेटजी के ऊपर, ठीक है, अगर उसका चलने का चांस अगर 30 से 40% है तो वो बढ़कर 60 से 70 या 75% हो जाएगा। ओके गाइस, तो मतलब प्रोबेबिलिटी हाई हो जाता है। ओके, तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं परफेक्ट एंट्री, जो मेरा पर्सनली मैं यूज करता हूँ। इन सभी चीजों को मैं पर्सनली ही यूज करता हूँ। ठीक है, तो वो क्या है गाइस, देखिए मैं 4 चीजें बताता हूँ, नोट कर लीजिएगा। पहला है गाइस लेवल्स, ठीक है, लेवल्स। दूसरा है कैंडल्स, ओके, कैंडल्स है। एंड तीसरा है इंट्राडे मार्केट साइकोलॉजी, इंट्राडे मार्केट साइकोलॉजी। एंड फोर्थ है ईएमए, ओके, ईएमए। चलिए गाइज, इन सभी को डिटेल में मैं आपको बताता हूँ कैसा कैसा मैं यूज करता हूँ। ओके, तो देखिए सबसे पहले आपको एक चीज बता देता हूँ जहां पर आपको एंट्री नहीं लेना है। ठीक है, अब ये चीज आपको यूज करना है चाहे आपका कोई सा भी सेटअप हो। उसके बाद ये कंफर्मेशन बता रहा हूं आपको, ये मैं एंट्री का कोई तरीका नहीं बता रहा, आपको कंफर्मेशन बता रहा हूं। लाइक आप कोई सा भी सेटअप को यूज किए यहाँ पर, ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूँ कि कहां पर आपको एंट्री नहीं करना है, बिकॉज यहाँ पर बहुत लाखों लोग यहाँ पर लॉस करते हैं। मैं भी शुरुआत में क्या करता था। ठीक है, सबसे पहले जान लेते हैं कहां पर एंट्री नहीं करना है, फिर जानिए कैसे आपको एंट्री करना है। ठीक है, देखिए मान लेते हैं आपने कोई सा भी सेटअप को यूज किया और जो कि आपका सेटअप निकल के आ रहा है कि आपको अपसाइड का एक बढ़िया सा ट्रेड लेना है। ठीक है, और मार्केट है गाइज, मान लेते हैं मार्केट यहां पर है एंड ऊपर में ऐसा कोई सेलिंग का रेजिस्टेंस एरिया है, मार्केट ऐसा ऐसा ऊपर आया और आपका सेटअप यहां कहीं पर बन रहा है। मान लेते एक अच्छा कैंडल या फिर कुछ भी दिखा और आपका सेटअप यहां पर बन रहा है बाइंग का। ठीक है, तो यहां पर आपका चाहे कितना कितना भी अच्छा सेटअप रहे, आपको अपने ट्रेड को अवॉइड करना है। मींस जब भी एक सेलिंग एरिया पास हो, ठीक है, या तो पास हो या तो ये थोड़ा सा और ऊपर, और सेलिंग एरिया पर या तो सेलिंग एरिया पर या तो सेलिंग एरिया पास हो, और अगर आपका बाइंग का ट्रेड बने टोटली अवॉइड कर दो, ट्रेड करो ही मत गाइस। ठीक है, ये नहीं कि अपोजिट करो, बिकॉज सेटअप आपका अपसेट का है, अपोजिट ट्रेड कैसे कर लोगे। ठीक है, तो यहां पर आपको ट्रेड को अवॉइड ही कर देना है और एंट्री कैसे लेना भी बताऊंगा। ठीक है, और मान लेते हैं यहां से अगर डाउन साइड का है और नीचे आपका डाउन साइड का ट्रेड बन रहा है, लेकिन जहां से ट्रेड बन रहा है वही प्रॉपर अगर एक बाइंग यानी कि एक सपोर्ट एरिया है, ठीक है, डिमांड के एरिया, तो वहां पर आपको सेलिंग साइड के ट्रेड को अवॉइड करना है गाइस। ठीक है, ये सबसे पहले गोल्डन लाइन था। ठीक है, तो चलिए आप जानते हैं आप परफेक्ट एंट्री के लिए क्या कर सकते हो। पहला लेवल्स, ओके, लेवल्स मींस गाइस देखो, अगर आपको एंट्री बाइंग साइड में करना है, मैं सेटअप सेम ही लेके चलता हूं। मान लेते हैं आपका कोई सेटअप बना बाइंग साइड का, ठीक है, सेटअप सेम लेके चलते हैं, तो आपको पता है क्या करना है। फ्रेंड्स, आप ट्रेडिंग से कमा रहे हो या नहीं, लेकिन ब्रोकर तो हर दिन आपसे कमा ही रहा है। आज की डेट में ऑलमोस्ट हर ब्रोकर हाउस 20 रुपीज पर ऑर्डर चार्ज करता है। तो अगर आप दिन का 4 से 5 ट्रेड भी कर रहे हो, यानी कि आप 300 से 400 रुपए पर डे से ब्रोकरेज ही दे रहे हो, और महीने के हिसाब से ये अमाउंट ऑलमोस्ट 8,000 तक पहुंच जाता है, और साल भर में ये ब्रोकरेज लगभग 1 लाख हो जाता है। और शॉकिंग बात तो ये है कि डेली एक्टिव ट्रेडर्स को ये पता भी नहीं चलता, क्योंकि ये पैसे डेली छोटे छोटे अमाउंट में कट होते हैं। इसलिए अब वक्त आ गया है एक कॉस्ट इफेक्टिव, स्मार्ट और इफिशियंट सोल्यूशन का। स्टॉक कार्ड स्मार्ट ट्रेडर प्लान, सिर्फ ₹99 में पूरे महीने की अनलिमिटेड ट्रेडिंग, न पर ऑर्डर ब्रोकरेज का टेंशन, न डेली चार्जेस का झंझट। और अगर आप ईयरली प्लान ओपीटी करते हैं तो सिर्फ ₹699 में पूरे साल अनलिमिटेड ट्रेड, लिटरली ब्रोकरेज में 90 to 99% तक की सेविंग। इसके अलावा यहाँ पर फीचर्स भी भर भर के हैं। मल्टीपल चार्ट एनालिसिस के जरिए आप एक ही स्क्रीन पे मल्टीपल चार्ट्स देख सकते हो। फटाफट डिसीजन मेकिंग के लिए परफेक्ट, फास्ट ब्रॉडकास्ट से हर मार्केट अपडेट और ब्रेकिंग न्यूज आपको मिलती है रियल टाइम में। और ऑर्डर स्लाइसिंग से बड़े बड़े ऑर्डर्स छोटे छोटे पार्ट में स्प्लिट होकर स्मूथली एग्जीक्यूट हो जाते हैं, जिससे आपको एग्जीक्यूशन का इश्यू ना हो। तो अगर आप एक सीरियस ट्रेडर हो और हर ट्रेड में एक मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहते हो, तो स्टॉक कार्ड से बेटर कोई और ऑप्शन नहीं। ब्रोकरेज पर पैसा वेस्ट करने से बढ़िया है एक स्मार्ट डिसीजन लेना। तो आज ही स्टॉक कार्ड को ज्वाइन करो और अपनी ट्रेडिंग का असली फायदा उठाओ, बिना किसी अननेसेसरी कॉस्ट के। तो आपको पता है क्या करना है, बाइंग साइड का ट्रेड मिला ना, तो आपको एक बाइंग का लेवल ढूंढना है। लाइक गाइस, अगर आपका यहां पर ट्रेड बन रहा है, ठीक है, तो बाइंग का लेवल यहां पर कहां पर है। तो अगर मैं देखूं तो जैसे मार्केट यहां से आ रहा है, ठीक है,
तो प्रीवियस में अगर मैं देखो तो पुल बैक यहाँ से आया और यहाँ से मार्केट में फिर से पैसा लगाया गया और मार्केट ने प्रीवियस हाई को निकाला, मतलब यहाँ पर कोई ना कोई जरूर से बड़ा प्लेयर आया होगा, ठीक है। तो प्रीवियस बाइंग एरिया मेरे को यहाँ पर दिख रहा है गाइस, तो मैं क्या करूंगा, मैं पेशेंस के साथ वेट करूंगा। ये मेरा पर्सनली तरीका है, कोई कहीं आपको नहीं दिखेगा नोटबुक में कहीं भी, ठीक है। देखो ये क्या है, अगर आपका बाइंग का ट्रेड बन रहा है तो आप एक बाइंग का लेवल ढूंढना शुरू कर दो। लाइक यहाँ से पिछली बार बाइंग आया है, तो यहाँ पर अगर मार्केट पुल बैक लेकर आएगा, अच्छा कैंडल बनाएगा, तो मैं यहां पर एंट्री कर लूंगा, ठीक है। पहला हो गया गाइस लेवल, ओके। अब एक और सिचुएशन ले लेते हैं, 3 सिचुएशन टोटल बताऊंगा। मार्केट यहां पर है, एक और बाइंग का सिचुएशन ही आपको बता रहा हूं कि मान लेते हैं मार्केट यहां पर है, ठीक है। तो क्या मैं पुल बैक को ही सिर्फ बाइंग मान सकता हूं? बिल्कुल भी नहीं। पुल बैक के अलावा अगर यहां पर लेवल ऐसा भी हो सकता है, जैसे यहां पर आपका ट्रेड बना, ठीक है, उसके बाद मार्केट पता है क्या क्या, यहां बनने से पहले मार्केट यहां पर उसके बाद थोड़ा टाइम पास कर दिया, टाइम पास 4-5 टाइम पास, मतलब 4-5 कैंडल का लो जो है वो सेम है, ठीक है। तो जब भी 4 से 5 कैंडल का लो सेम होता है, चाहे 5 मिनट पे हो, 15 मिनट, 1 मिनट, ठीक है, सब पे एक ही तरह होता है। तो अगर कैंडल अगर लो सेम होता है तो वहां पर पता है क्या होता है, मतलब कि यह बायर्स का लेवल बन चुका है, ठीक है। तो इसे भी आप एक लेवल मान के चल सकते हो गाइस, ठीक है। तो यहां पर भी अगर आता है तो यहां से आप अपसाइड का प्लानिंग अपना कर सकते हो, ठीक है। अब एक लास्ट सिचुएशन क्या लेंगे कि मान लेते हैं साहिल भाई कि यहां पर अपना मार्केट में मेरा ट्रेड बना, लेकिन मार्केट पुल बैक दिया ही नहीं, और ऊपर में एक ऐसा मान लेते हैं, थोड़ा ऊपर में ऐसा एक रेजिस्टेंस एरिया है, ज्यादा पास में नहीं है, थोड़ा ऊपर रेजिस्टेंस एरिया है, और मार्केट पुल बैक दिया ही नहीं, ऊपर जा रहा है। तो इस सिचुएशन में मैं परफेक्ट एंट्री कैसे करूं? तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, ये जो सेलिंग एरिया है किसका एरिया होता है? सेलिंग एरिया मतलब सेलर्स का लेवल, और सेलर्स लोग हमेशा क्या करते हैं, मार्केट में पैसा लगाते हैं मार्केट को गिराने के लिए, ओके। तो अगर यहां से मार्केट इस लेवल को तोड़ के ऊपर सस्टेन कर जाता है, तभी जाके आप एंट्री करिएगा, ठीक है। अब ओवरऑल एक समरी बता देता हूं कि अगर लेवल वाइज में आपको ट्रेड करना है तो क्या होगा, यहां पर या तो अपसाइड का आपका सेटअप है तो एक बाइंग एरिया ढूंढो, या तो एक सेलिंग एरिया के ब्रेकआउट का वेट करो, ठीक है। सेलिंग एरिया ब्रेकआउट होने से क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि अब सेलर्स लोग वीक हो चुके हैं, बायर्स लोग स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं गाइस, ओके। चलिए, आई होप आपको साइकोलॉजी अच्छा लगा होगा। अभी मैं सारा एग्जांपल आपको बताऊंगा चार्ट के ऊपर भी, ठीक है। तो पहला हो गया गाइस लेवल्स, इन सभी को कंबाइन करके यूज करना है, मैंने तो ये साइकोलॉजी आपको बताया है, ठीक है। दूसरा है गाइस कैंडल्स, ठीक है। तो कैंडल्स कैसा, फिर से वही एग्जांपल लेते हैं, अप साइड का सेटअप है, ठीक है। मान लेते हैं यहां पर प्रीवियस बाइंग एरिया यहां पर है, ठीक है, लेवल हमने देख लिया और आपका सेटअप बाइंग का है, तो यहां पर आपको क्या करना है, पुल बैक का वेट किए, ठीक है। तो कैंडल्स मतलब जब उस बाइंग एरिया पे, ध्यान से सुनेगा, जब उस बाइंग एरिया पे जब वो अच्छा कैंडल बनेगा, आपको कैंडल की जानकारी होनी चाहिए कि हैमर कैंडल क्यों काम आता है, इसकी पीछे की साइकोलॉजी क्या होता है, ठीक है। साइकोलॉजी मेन है, मारूबुजू कैंडल क्यों बनता है, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होता है, ये सब, ठीक है। तो इसी हिसाब से जब इस बाइंग एरिया पे आके एक अच्छा कैंडल दिखेगा ना, तो जाके आपका ये माना जाएगा कि यहां पर परफेक्ट हो चुका है। अब इसके पीछे भी साइकोलॉजी जान लेते हैं, बहुत सिंपल है। देखो, एक तो हो गया भाई कि लेवल पे आया और फोमो में क्या आके आपने एंट्री कर लिया, ठीक है। हमको पता नहीं है, देखो हमेशा बड़ा प्लेयर ही मार्केट को चलाता है, हमें बड़े प्लेयर्स के साथ चलना। अब यहां पर क्या पता, नहीं आपको नहीं मेरे को, कि यहां पर बड़ा प्लेयर दोबारा से उसका मूड है यहां पर ऊपर लेके जाने का या फिर नहीं है, ठीक है। तो यहां पर मूड का कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा? कैंडल्स के द्वारा। अगर यहां पर आके एक हैमर कैंडल बना है तो हैमर कैंडल की साइकोलॉजी होती है बाइंग प्रेशर, ठीक है। मतलब एक लेवल अपना व्यू अपसाइड का है, कुछ स्ट्रेटजी लगा के अपने अपसाइड का सोचा हुआ, ठीक है। उसके बाद लेवल भी बाइंग का मिल गया, और यहां पर एक हैमर कैंडल मतलब दोबारा से ऑपरेटर या कोई बड़ा प्लेयर ट्राई कर रहा है एक्टिव होने का बाइंग लेवल पे, यानी कि यहां पर कोई बड़ा प्लेयर हो सकता है, तो ये भी अपनी एक परफेक्ट एंट्री हो सकता है गाइस, ठीक है। ओके, एंड नेक्स्ट है गाइज ईएमए, उसके बाद इंट्राडे का बताऊंगा ईएमए, ठीक है। ईएमए क्या है गाइज, देखो अपना अपना सेटिंग होता है ईएमए का, मेरा सेटिंग है 9 एंड 18 का, ठीक है। ये ईएमए बस आपको थोड़ा बहुत सहारा दे देता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, देखो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल होता है, ये कैसा दिखता है, ये देखो, ये इंडिकेटर में जाके देखोगे ना, ईएमए लिखोगे तो ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे कुछ लाइनें आ जाती है, ठीक है। तो ये आपका पता है हेल्प किस चीज में करता है, ये आपका हेल्प करता है कि अगर मार्केट ईएमए के ऊपर है ना, तो समझ लो बाइंग प्रेशर थोड़ा ज्यादा होता है, अगर ईएमए के नीचे मार्केट है तो सेलिंग प्रेशर ज्यादा होता है। बस ये थोड़ा बहुत हिंट के लिए होता है, तो इससे भी आपको एटलीस्ट आइडिया तो लग ही जाता है कि आखिरकार आपको अब मतलब कि परफेक्ट ट्रेड यहां पर बन रहा है कि नहीं, ठीक है। आइडिया लगाना होता है यहां पर सिर्फ, ओके। तो नेक्स्ट जान लेते हैं गाइस, ईएमए का आपको पता चल गया। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट और वो क्या है, इंट्राडे मार्केट साइकोलॉजी। अब ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है, मान लेते हैं गाइस कि मार्केट यहां पर कई
दिनों से फॉल कर रहा है, बैक टू बैक बड़ा बड़ा फॉल कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। बट फॉल करने के बाद आज के दिन में मार्केट ने एक अच्छा सा गैप अप ओपन किया। यहाँ से एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मार्केट यहाँ पर बैक टू बैक कई दिन से फॉल कर रहा है, लेकिन आज मार्केट ने गैप अप दिया, और गैप अप देने के बाद मार्केट क्या कर रहा है, यहां पर मान लेते पुल बैक के बाद ये एक सेलिंग एरिया बन चुका है, ठीक है। यहां पर मार्केट टाइम पास करके मार्केट इसको निकाल दिया है, ठीक है। तो यहां पर ना 90% लोग कभी भी इतना सेलिंग के बाद डायरेक्टली कोई भी बाइंग कर नहीं सोचता है, ठीक है। और यही वो सबसे बड़ी मिस्टेक कर देते, अपॉर्चुनिटी छोड़ देते। वो क्यों? बिकॉज देखो, एक गिरते हुए मार्केट के बाद कभी ना कभी तो मार्केट उठता है, और किसी को नहीं पता होता वो कब से उठेगा, ठीक है गाइज। तो यहां पर इंट्राडे में देखो आज गैप अप हुआ है, मतलब इसका साइकोलॉजी क्या है कि मार्केट में जो ऊपर लेके जाने का जो पैसा था बायर्स लोगों के पास, पहली बात वो गैप अप में बच चुका है। दूसरा, सेलिंग एरिया टूटा है, मतलब ऑलरेडी सेलर्स लोग स्ट्रॉन्ग थे। तो जब भी मार्केट में सेलिंग होता है रेजिस्टेंस लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो सेलिंग एरिया टूटना ही नहीं चाहिए था, समझ रहे हो। बट ये टूट चुका है, मतलब सेलर्स लोग अब थोड़ा सा वीक भी पड़ रहे हैं। तो इस हिसाब से साइकोलॉजी यहां पर क्या बन रहा है, साइकोलॉजी यहां पर बन रहा है कि बाइंग की तरफ लोग धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। तो ये जो लास्ट चीज है ना, ये कुछ और नहीं, ये परफेक्ट एंट्री में आपका काम नहीं आएगा, बल्कि जो मैंने आपको सबसे शुरुआत में बोला ना कि आप चाहे कोई सा भी सेटअप यूज करो, ये आप अपने सेटअप के साथ ये साइकोलॉजी यूज करना, सो डैट, क्योंकि देखो हर चीज मैटर करता है आपके सेटअप पे। मान लेते हैं आपका सेटअप ही गलत है, आपको लेना ही मान लेते हैं बाइंग साइड का ट्रेड है, आप सेटअप ही डाउन साइड का सोच के बैठे हो, तो चाहे आप कितना भी लेवल ढूंढ लो, कितना भी ईएमए लगा लो, वो कुछ नहीं काम करने वाला। ओके गाइज, तो इसी बेस पे ये चारों चीजें आई होप बहुत अच्छी से आपको समझ में आया होगा। ये कहीं मैंने नहीं पढ़ा, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है गाइज, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो गाइज नेक्स्ट आता है परफेक्ट स्टॉप लॉस, यानी कि अब हम स्टॉप लॉस परफेक्ट कैसे लगा पाएंगे। बिकॉज देखो, आप छोटा स्टॉप लॉस लगाते हो, मार्केट पहले हिट कर देता है, फिर आपके डायरेक्शन में चला जाता है। एंड सेकंड, अगर आप बड़ा स्टॉप लॉस लगाते हो और गलती से अगर एक या दो बार आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, तो आपका आधा कैपिटल ही खत्म हो जाता है, ट्रेडिंग करने के लिए पैसे ही नहीं बचता है, ठीक है। तो दोनों ही गलत है। तो यहां पर अभी हम सीखेंगे परफेक्ट स्टॉप लॉस कैसे लगाए। लेकिन एक जो प्रॉब्लम है वो मैं बताना चाहता हूं, वो क्या है कि लोग एक गलती पता है क्या सोच के रखते हैं, वो माइंड के अंदर उनके अंदर ये रहता है कि उनको एक नंबर दे दो, वो उसका स्टॉप लॉस रखेंगे। लाइक मेरे से बहुत लोग पूछते हैं कि साहिल भाई मैं निफ्टी 50 में कितने का स्टॉप लॉस रखूं। ये सबसे गलत थॉट है, ठीक है। मैं 10 का रखूं, 20 का रखूं, अभी आज के बाद आप नहीं पूछोगे कि आपको कितने का स्टॉप लॉस रखना है, चाहे कोई सा भी मार्केट हो, क्रिप्टो हो, इंडियन मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, किसी का भी मार्केट, ठीक है। चलिए, बिकॉज हम बड़े प्लेयर्स के साथ थोड़ा सा स्टॉप लॉस रखने का ट्राई करेंगे। चलिए, तो इसमें मैं आपको 3 तरीके बताता हूं। पहला, तो फर्स्ट है गाइस स्विंग लो, ठीक है। स्विंग किसे कहते हैं, जिसको नहीं पता बता दो। अगर मार्केट यहां से ऊपर आया, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, तो ये जो पॉइंट होते हैं ना, ये जहां से मार्केट घूमते हैं, ठीक है, इनको हम कहते हैं गाइस स्विंग कहते हैं। ओके, तो अब देखिए, अगर मान लेते हैं आपका बाइंग का सेटअप है और यहां कहीं पर आपने एंट्री अपनी बनाई है अच्छा कैंडल देखकर, तो आपको जो अपना स्टॉप लॉस रखना है गाइस, प्रीवियस जो स्विंग है उसके लो के नीचे रखना है। मैंने क्या बोला था अभी कि हम ट्राई करेंगे एक बड़े प्लेयर के साथ स्टॉप लॉस रखने का, ठीक है। और जो वो आंसर है ना कि भाई कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस रखे, वो भी आपको बताऊंगा इसी टॉपिक में, ठीक है। तो देखो, अब इसका ये नीचे स्टॉप लॉस क्यों रखना है, साइकोलॉजी समझिएगा। मार्केट कभी भी प्रीवियस देखो ऊपर गया, ऊपर जाते जाते यहां से गिरा, क्यों गिरा, क्योंकि ऊपर से कहीं ना कहीं सेलर्स लोगों ने प्रेशर लगाया होगा, यानी कि कोई बड़ा ऑपरेटर यानी कोई चाहता है यहां से मार्केट नीचे रहे। लेकिन जो मार्केट को नीचे से ऊपर लेके आ रहा है उसके अंदर ज्यादा पावर थी, इस वजह से उसने प्रीवियस हाई को निकाला, ब्रेकआउट किया और मार्केट को और ऊपर लेके गया गाइस। किस पॉइंट से, इस पॉइंट से ऊपर लेके गया, प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट करवाया, ठीक है। मतलब कि ये जितने भी पुल बैक्स के बाद जब ये मूव आते हैं, इसका साइकोलॉजी ये थोड़ा बहुत होता है। यहां पर किसी ना किसी बड़े प्लेयर ने अपनी पैसा लगाया है, एंट्री करा है उसने, ठीक है, किसी बड़े प्लेयर ने। तो अगर किसी ने किया होगा तो वो चांस क्या करेगा, ट्राई क्या करेगा कि मार्केट अपने आप को इस लेवल के ऊपर ही रखेगा इस, ठीक है। इस वजह से मार्केट में क्या है कि अगर मार्केट नीचे आएगा तो आप अभी जाके आप हजारों बार चाहे बैक टेस्ट कर लो, 10 में से 8 बार ज्यादातर यही होगा कि मान लीजिए आपने यहां पर एंट्री लिया, ठीक है, स्टॉप लॉस आपने लगाया स्विंग के 1-2 पॉइंट नीचे रखना होता है, 1-2 पॉइंट नीचे रखा स्विंग के, ठीक है। तो हाई चांस पता है क्या रहेगा, मार्केट आएगा इस लेवल पे दोबारा से, या तो घूम जाएगा या तो बहुत टाइम पास करेगा, फिर भी बहुत ज्यादा ट्राई करेगा कि मार्केट आपके ही फेवर में रहे। बहुत कम चांस रहेगा जब मार्केट को पूरा घूमना रहेगा, तभी मार्केट इस सिचुएशन में आपका स्टॉप लॉस खाएगा गाइस, समझे। तो इस वजह से पहला जो स्टॉप लॉस लगाने का जो तरीका है वो क्या हो गया गाइस, स्विंग लो। साइकोलॉजी ये आपको साथ के साथ समझ में आ गया, ठीक है। सेकंड बहुत सिंपल है, जो अभी इससे पहले जो परफेक्ट एंट्री था वहां पर हमने कोऑपरेटर की साइकोलॉजी समझी थी, आपने ध्यान दिया हो तो वो क्या था, बाइंग साइड का ट्रेड है, ठीक है। मार्केट नीचे आया और यहां पर हम एंट्री कब करेंगे, लेवल तो सीख लिया था, लेवल के बाद कैंडल्स पे, ठीक है। कैंडल क्यों, बिकॉज वहां पर कोई बड़ा प्लेयर
एक्टिवेट द्वारा होना चाह भी रहा है कि नहीं चाह रहा है, ठीक है। तो इस बेस में मानते हैं कि यहाँ पर गाइज ये सबसे बेस्ट तरीका है स्कैल्पर्स के लिए, ठीक है। स्कैल्पर्स के लिए कैसे, यहाँ पर ये वन ऑफ द बेस्ट छोटा स्टॉप लॉस लगाने का तरीका बता रहा हूँ, ये ले पे ध्यान से सुनिएगा। मान लेते हैं आप यहाँ पर अपनी एंट्री कर लेते हो अप साइड में, ठीक है। नॉर्मल कैंडल मान लेते हैं, कहीं भी आप एंट्री कर लेते हो अप साइड में अपना सेटअप देखकर, ठीक है। तो आप सबसे नजदीकी पता है कौन सा आप स्टॉप लॉस लगाइए, सबसे नजदीकी आपका स्टॉप लॉस रहेगा, सबसे पास का जो सबसे बेस्ट कैंडल है उसका आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए। हाँ, ये आप प्रीमियम पे भी लगा सकते हो। देखो अगर आप प्रीमियम पे ट्रेड लेते हो प्रीमियम पे भी लगा सकते हो, बट मैं यहाँ पर नॉर्मल प्रीमियम का चार्ट ओपन इसलिए नहीं करके दिखा रहा बिकॉज थोड़ा सेबी का भी रूल है, एंड साथ के साथ ये क्रिप्टो में, फॉरेक्स में, इंडियन मार्केट के बाकी स्टॉक्स में हर जगह ऐसे ही काम करता है। इस वजह से प्रीमियम का दिखाऊंगा तो वो काफी लोग सोचेंगे पर्टिकुलर सिर्फ उसी चीज के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब एक आप एंट्री करो ना तो ढूंढो कि सबसे पास में आपका नॉर्मली कौन सा ठीक ठाक या फिर बहुत अच्छा कैंडल है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ से एक बढ़िया सा एक अच्छा सा हैमर कैंडल बना, फिर से कोई बेकार कैंडल नॉर्मल कैंडल बना, उसके बाद आपने यहाँ कहीं पर एंट्री लिया, तो पता है आपकी एंट्री स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए, आपका होना चाहिए जो सबसे बेस्ट कैंडल बना है उस कैंडल के 1 या 2 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस होना चाहिए गाइस। ये वन ऑफ द बेस्ट है बिकॉज यहाँ पर देखो अब ये बेनिफिट पता है क्या हो जाता है, बेनिफिट ये हो जाता है कि मान लेते हैं मार्केट यहाँ से ऐसा ऐसा करके स्विंग यहाँ तक बनाया और फिर मार्केट ऐसा ऐसा घूम रहा है, तो अब यहाँ पर जहाँ से आपका 10 रुपए का स्टॉप लॉस लगना है, अगर स्विंग लो का लगाओगे तो वहीं आपका अगर 25 पॉइंट का लगेगा तो सबसे बेस्ट तो यही हुआ ना। लेकिन यहाँ पर मैंने एक और बात बोला, ये एक स्कैल्पर्स के लिए, ठीक है, जो कि छोटे स्टॉप लॉस पे काम करते हैं, ठीक है, जिनको छोटे स्टॉप लॉस पे काम करना है सबसे वन ऑफ द बेस्ट यही है कैंडल वाला। लेकिन जिसको थोड़ा बड़े स्टॉप लॉस पे काम करना है और तो सबसे वन ऑफ द बेस्ट ये स्विंग लो का है गाइस। ये मैं आपको चॉइस दे रहा हूं, आप इनमें से कोई सा भी रख सकते हो गाइस, ठीक है। अब लास्ट और बता दिया जाए, लास्ट है गाइस वही सेम चीज, वो है लेवल। वो लेवल कई किस चीज का मान लेते हैं आपने यहां कहीं पर एंट्री बनाई, ठीक है, तो उससे पहले अगर कई कैंडल्स ने अपना सेम लो बनाया है तो इसकी साइकोलॉजी क्या होता है, सेम लो बनाने का मतलब मार्केट में कोई प्लेयर चाह रहा है कि मार्केट इस लेवल से नीचे ना आए, और नहीं आने का अगर वो चाह रहे तो वो क्या चाह रहा है कि मार्केट इस लेवल के ऊपर है और ऊपर की तरफ मूव करे, ठीक है। तो हाई चांस रहता है कि कोई बड़ा प्लेयर डिफेंड कर रहा है इस लेवल को, इसलिए इस लेवल के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो। किसी पे विश्वास मत करो, जाके बैक टेस्ट करो, उसके बाद आप कमेंट आके करना कि भाई क्या चीज बताइए, बिकॉज ये किसी यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, किसी वीडियो में नोटबुक में नहीं मिलेगा, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं पर्सनली इसी चीज को ही सिर्फ यूज करता हूं, ठीक है गाइज। बट गाइज एक रिक्वेस्ट है, इतना ज्यादा डीप नॉलेज देने के लिए यही चीज मैं चाहता तो कोर्सेज में बेचता, लेकिन यही चीज आपको फ्री में सिखा रहा हूं, तो गाइज प्लीज इसकी वैल्यू करो। तो एक लाइक का टारगेट रख लेते हैं गाइज, ज्यादा नहीं 8000 लाइक कर दो इस वीडियो पे एंड 2000 कमेंट कर दो गाइज। तो देखो ये चीज मैं बताना भूल गया, सॉरी, वो चीज अभी रिपीट कर देता हूं। वो क्या है कि आपको क्या स्टॉप लॉस रखना है, किसी नंबर पे रखना है क्या, नहीं, आपको एक जेन्युइन स्टॉप लॉस रखना है। जो लोग पूछते हैं भाई 10 पॉइंट का रखूं 20 पॉइंट का रखूं, उसका आंसर ही यही है कि 10-20 का मत रखो, जेन्युइन स्टॉप लॉस रखो। लाइक इसका एग्जांपल ले लेते हैं, मार्केट यहां से स्विंग लो का आपने स्टॉप लॉस लगाया, अब अगर आप कंजूसी करोगे कि नहीं यार ये तो मेरा मान लेते हैं 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लग रहा है, तो अगर आप कंजूसी करोगे और 15 की जगह अगर 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा दोगे, पता है मार्केट क्या करेगा, स्टॉप लॉस काटेगा फिर मूव करेगा, ये ज्यादा दुख देगा, ठीक है। तो जेन्युइन स्टॉप लॉस लगाओ, अगर वो स्विंग लो का अगर सोच के बैठे हो और 15 पॉइंट का लग रहा है तो 15 पॉइंट का ही लगाओ, ठीक है। मान लेते हैं अगर आप स्विंग ना सोच के अगर आप कैंडल का सोच रहे हो और बेस्ट कैंडल यहां कहीं पर बना है जो कि सिर्फ 5 या 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो 5 या 6 पॉइंट का ही आप स्टॉप लॉस पे काम करो, ठीक है। ये नहीं सोचना कि यार ये ज्यादा छोटा स्टॉप लॉस है कहीं मार्केट हंड तो ना कर दे, ठीक है। ओवरऑल बात कहूं तो जिस बेस पे आपने एंट्री किया है, अगर आप गलत प्रूफ हो जाओ तो वहां पर एक्सेप्ट करके उस चीज को निकल जाओ, ठीक है, यानी जेन्युइन स्टॉप लॉस लगाओ। तो आई होप आपको पता चला होगा कि कभी कभी छोटा भी स्टॉप लॉस लगता है, कभी कभी बड़ा भी लगाना पड़ेगा, कोई पर्टिकुलर स्टॉप लॉस नहीं होता है गाइस, ओके। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं गाइस परफेक्ट टारगेट। तो परफेक्ट टारगेट यहां पर बहुत सिंपल है, जानते हैं। तो देखिए गाइस इसमें भी मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा। देखिए यहां पर भी लोगों में गलती रहती है कि भाई कितने पॉइंट का टारगेट लूं, ठीक है। तो मैं जो भी चीज बता रहा हूं पर्सनली बता रहा हूं, तो पर्सनली पता है मैं क्या करता हूं। देखो अगर मैं एक स्विंग ट्रेड के हिसाब से अगर स्टॉप लॉस रख रहा हूं, ठीक है, अगर मेरा स्टॉप लॉस मान लेते 15 पॉइंट का लग रहा है, तो पर्सनली बता रहा हूं मैं टारगेट 30 पॉइंट लेकर ही निकलूंगा, 30 पॉइंट से पहले नहीं निकलूंगा, चाहे मेरे को लग रहा है कि मार्केट और ऊपर चला जाए या ना चला जाए। ये गोल्डन पॉइंट है जिसे लिख लो,
ठीक है, कि अगर जितने का स्टॉप लॉस लगा रहे हो उसका 1:2 आपको टारगेट लेके जाना है। ठीक है, तो गाइज ये तो हो गया मेरा पर्सनली तरीका। एंड जो सेकंड तरीका है वो क्या है फ्रेंड्स, कि मार्केट के अंदर अगर आपको टारगेट लेना है ना, तो सबसे बेस्ट बताता हूँ, यहां से अगर मार्केट गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, तो जहां से भी ये स्विंग लो बन रहा है ना, ये जो स्विंग लो है, मान लेते हैं आपने यहां पर एंट्री किया है, तो मार्केट में चांस होता है अगर सेलर्स लोग एक्टिव है तो वो ट्राई करेंगे अपने प्रीवियस जहां से उन्होंने पैसा लगाया है उसी चीज से वापस लगाने का। ठीक है, तो उन्होंने पैसा यहां पर लगा के मार्केट को नीचे लेके गए हैं दोबारा से पुल बैक के बाद, तो हाई चांस रहता है मार्केट यहां तक आए और उसके बाद दोबारा से नीचे आए, तो इस लेवल के 1-2 पॉइंट नीचे तक आप टारगेट लगा के जा सकते हो। ये वन ऑफ द बेस्ट आपका टारगेट रहेगा अगर आपको रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से टारगेट नहीं रखना, ऐसा टारगेट रखना है तो। और थर्ड तरीका है वो सबसे आसान है, और वो क्या है कि वो उसमें स्विंग वगैरह कुछ नहीं देखना, उसमें शार्प कैंडल देखना है गाइस। मान लेते हैं मार्केट कहीं भी ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, यहां से अचानक से मार्केट शार्प कैंडल बना दिया रेड में। ठीक है, तो उसके बाद मार्केट ऐसे ऐसे काफी टाइम हो गया, उसके बाद मान लेते हैं आपने कहीं ये चीज गलत हो गई। ठीक है, उसके बाद मार्केट ऐसा 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 हुआ, उसके बाद मान लेते हैं आपने यहाँ कहीं पर एंट्री लिया। ठीक है, तो टारगेट मान लेते स्विंग यहाँ पर है, तो आप स्विंग की जगह अपना टारगेट पता है कहाँ रखना, जहां से शार्प सेलिंग आया ना, यहाँ का टारगेट रखना। ये वन ऑफ द बेस्ट टारगेट रहेगा, बिकॉज कैंडल साइकोलॉजी कहता है अगर जहां पर शार्प कैंडल बनता है वहां पर हाई प्रोबेबिलिटी रहता है कोई बड़ा प्लेयर ने अपना एक्टिविटी दिखाया और वो दोबारा ट्राई कर सकता है मार्केट को नीचे लाने के गाइस। ठीक है, तो देखो आज की वीडियो में मैं एग्जांपल्स इसलिए नहीं बता पाया बिकॉज देखो मैं डीप आपको साइकोलॉजी बताना चाहता हूं, और दूसरी बात ये है गाइस कि मार्केट में इनका एग्जाम्पल देने की कोई जरूरत भी नहीं है। एग्जाम्पल दिया जाता है अगर मैं कोई स्ट्रेटजी बता रहा हूं तो उसमें आपको कंफ्यूजन रहता है कि मैं कहां पर मतलब कोई स्ट्रेटजी को कैसे अप्लाई करे, यहां पर ये जेन्युइन चीज है आपको भी पता है। ठीक है, तो लास्ट चीज जान लेते हैं गाइज, और ये क्या है, ये सबसे स्टार दूंगा इसको बिकॉज ये वो तरीका है जिससे आप अगर आप 100 रुपए का प्रॉफिट चाहते हो ना तो आप 150 या 200 लेके भी निकलोगे, वो है ट्रेलिंग। ट्रेलिंग क्या होता है सबसे पहले ये समझ लेते हैं जल्दी से। देखो ट्रेलिंग करना मतलब अगर अपने स्टॉप लॉस को प्रॉफिट की तरफ बढ़ाते लेके चल जाना। ठीक है, तो चलिए अभी आपको बताता हूं सबसे अच्छा तरीका पर्सनली मेरा ट्रेलिंग करने का तरीका क्या होता है। देखो ठीक है, मान लेते मेरा एंट्री यहां पर है, मेरा टारगेट है 50 पॉइंट का। ठीक है, स्टॉप लॉस है, मैं 1:2 पे मान लेते काम करो, मेरा स्टॉप लॉस है 25 पॉइंट का। ठीक है गाइस, तो यहां पर मेरा ऐसा कुछ चार्ट है। ठीक है, तो यहां पर पता है मेरा कैसा रहेगा ट्रेलिंग का। देखो अगर मेरा यहां पर एंट्री है तो और स्टॉप लॉस यहां पर है, तो मैं ट्रेल कब करूंगा, अगर मार्केट 50 पॉइंट का टारगेट है, तो अगर मार्केट मेरे फेवर में 25 पॉइंट आ जाता है, यानी कि हाफ टारगेट अगर आ जाता है, तो उसके बाद मैं लॉस नहीं लूंगा। बिकॉज मेरा खुद से ही कहना है, ये कहीं और नहीं लिखा, मैं खुद से ही कहता रहता हूँ ये, कि अगर मार्केट मेरे फेवर में मूव किया है 1:1 मूव किया है, तो उसके अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा सही प्रूफ हुआ हूं तो अब मैं ज्यादा बड़ा वाला गलत प्रूफ नहीं होना चाहता। ठीक है, तो अगर मैं 1:1 के लिए सही प्रूफ हो गया हूं तो पता है मैं क्या करूंगा, स्टॉप लॉस को उठाऊंगा और ब्रेक इवन कोस्ट टू कोस्ट पे लगा दूंगा। यानी कि अब अगर मार्केट घूमता है तो दिल पे पत्थर रख के चाहे कुछ भी रख के 0-0 पर ही निकलना पड़ेगा। हाँ कई बार होगा कि ये ब्रेक इवन पे निकाल के फिर से चला जाएगा, लेकिन बहुत कम बार ऐसा होगा। ठीक है, 10 में से 7 या 8 बार ऐसे ही होगा। 1:1 मिलने के बाद अगर मार्केट घूम रहा है तो ब्रेक इवन पे निकल जाना, 0-0 पे निकल जाना एक बेस्ट ऑप्शन होता है, क्योंकि वहां से मार्केट बड़ा स्टॉप लॉस की तरफ बढ़ जाता है। ठीक है, तो मैं कैसे ट्रेल करता हूं देखिए, 1:1 जब मेरे को मिलता है तो मैं स्टॉप लॉस उठा के 0-0 पे लगा लेता हूं, फिर घूमेगा तो नो प्रॉफिट नो लॉस में निकल जाऊंगा। ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस का भी लोग गलत मतलब समझ लेते हैं, यानी परफेक्ट जीरो। परफेक्ट जीरो नहीं होता, मतलब हो सकता है 100-200 रुपए लेके जाओ या फिर 100-200 रुपए माइनस में निकलो, चलता रहता है ऐसा। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं, इसके बाद मान लेते हैं गाइज मार्केट यहां से नीचे नहीं आया है। ओके, मार्केट यहां से 1:2 के पास चला गया, लेकिन आपने अभी टारगेट सिस्टम पे नहीं लगाया और आपको उम्मीद है और अच्छा मूव करने का, तो पता है मैं यहां पर क्या करूंगा, अब मैं यहां पर डिसिप्लिन मेरा कहेगा कि यहां पर बुक कर लेना चाहिए, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस कहेगा और ऊपर जाएगा। तो यहां पर अब काफी लोग गैस पता है क्या कर रहे होंगे, अब मैं इसे उठा के 1:1 पे लगा लूंगा, ऐसा नहीं होगा। पता है यहां पर मैं 2 काम करूंगा। पहला, अगर मेरा एक बार टारगेट हिट हो चुका है जो मैंने सोचा है, तो यहां पर मैं अपनी 80% क्वांटिटी को बुक कर लूंगा। लाइक अगर मैं 10 लोड से ट्रेड कर रहा हूं तो यहां पर मैं 8 लोड को बुक कर लूंगा और बाकी के 2 लोड को उठा के 1:1 पे लगा दूंगा। यानी कि अगर यहां से अब गिरेगा भी तो ना के बराबर कुछ जाएगा, ना के बराबर जाएगा कुछ। ठीक है, और अगर आएगा यहां से और स्पीड में मूव तो काफी अच्छा सा और अच्छा मूव दिखेगा और फिर ट्रेल कर दे जाना। ठीक है, जितना भी पॉइंट मूव करे उसी हिसाब से 10-20 10-20
पॉइंट ऊपर करके आप ट्रेल करके जा सकते हो, जो कि मैंने लाइव में भी आपको कई बार करके दिखाया। ठीक है, इससे मैंने बहुत बार आपको क्या बताऊं कि 10-10 हज़ार के प्रॉफिट को मैंने 15-20-25 हज़ार में निकाला है सिर्फ ट्रेलिंग करके। क्योंकि कभी कभार मार्केट इतना अग्रेसिव मूव करता है, आपने अचानक से देखा होगा टारगेट यहाँ पर है, मार्केट यहाँ से अचानक से बड़ा कैंडल बनाता है। ठीक है, तो उस टाइम में ये बहुत अच्छे से मार्केट काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग सीख रहे हो मेरे एक्सपीरियंस से, तो कैसा हो जब लाखों लोगों का एक्सपीरियंस आप 1 मिनट में सीख लो। ऐसा हो सकता है फ्रेंड्स वो ऐसे कि अभी तक जिसने भी वीडियो देखी है वो कमेंट में अपना ट्रेडिंग एक्सपीरियंस लिखे और इन सालों में उन्होंने सबसे बड़ी लर्निंग क्या क्या वो लिखे, और आप सब जाके उन सभी कमेंट्स को पढ़ लीजिएगा। तो अगर आपको वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज एक लाइक, सब्सक्राइब एंड फ्रेंड्स के पास इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा।